और उनको क्या दायित्व मिल सकता है कल्पना सोरेन को, ये आप लोगों ने महिला कभी मोर्चा का उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए राज्य स्तर का। मैंने कल्पना सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष, हाँ केंद्रीय अध्यक्ष, क्योंकि महिला मोर्चा की। हाँ क्योंकि ये जो केंद्रीय समिति में जो महिलाओं का फी जो घटाने की बात हुई, वो उसमें मैंने सुना कि कल्पना जी का ही सजेशन था कि उनकी फी घटाई जाए, आधी की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। या पार्टी ही एक डिसाइड करे कि महिला मोर्चा की जो महिला नेत्री है उनको उनके हिस्से में भी फंड आए, ताकि वो डिसाइड करें खर्च करने का या काम करवा, निर्माण कार्य, विकास के जो कार्य हैं उस कार्य में उनकी भागीदारी हो। जोहार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 13वां अधिवेशन जो स्टेडियम में चल रहा था, वो पहला दिन का पहला सत्र खत्म हो गया है, 14 तारीख को खत्म हो गया। कल 15 तारीख को क्या कुछ होना है वो तस्वीरें साफ होगी। हालांकि कल जो जिस तरह से कार्यकारिणी समिति और केंद्रीय समिति की जो है सो गठन होना है, और उसी में जो है सो समिति में चुनाव होना है, कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इस पे मोहर लगेगा। आज 16 प्रस्तावों पे मोहर की चर्चा हुई और उसी पे लेके कई प्रस्तावों पे जो है सो आज मोहर लगा है। मेरे साथ बात करने के लिए रजनी मुर्मू जी हैं। रजनी मुर्मू जो संथाल परगना से आई हैं, झामुमो नेत्री भी अभी हैं। प्रोफेसर रजनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का ये जो अधिवेशन का आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, ये अधिवेशन मेरा तो पहला अधिवेशन था। मैं पहली बार इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो रोमांचक ही था। रोमांचक? हाँ, मतलब सारे राज्य के कार्यकर्ताओं, कुछ 1-2 राज्यों से बाहर से भी आए हुए थे कुछ, तो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा पहली बार देख रहे थे जी। कैसा लगा देखने के अंदर सब बातचीत किए तो? बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो हम लोग कल्पना जी को ही हम लोग बार बार देख रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से आज अगर हम लोग यहाँ आ पाए हैं तो उनकी वजह से ही आए हैं। अच्छा। उनके आने के बाद महिलाओं के लिए, और हाँ एक जो चीज़ जैसे कहा जा रहा था कि केंद्रीय समिति के जो कमेटी के जो मेंबर पूरे राज्य से चुने जाते हैं, उसमें एक नई चीज़ ऐड की गई कि उसमें जो सदस्य जो बनते हैं उनको हर महीने 1000 रुपये या 500 जो भी देना पड़ता था, तो इस बार ये किया गया है कि महिलाओं को जितना पुरुषों को दिया जाता है उसका आधा देना पड़ेगा। ये मैंने नोटिस किया। अच्छा, तो ये अच्छा। छूट महिलाओं को मिली है। अच्छा, प्रस्ताव पे मोहर लग गया। जी जी जी। क्या क्या और क्या क्या बातें हैं? और तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन 16 प्रस्ताव पे मोहर लगना था। तो 16 प्रस्ताव की चर्चा, सब लोग अपना सुझाव दिए होंगे, सुझाव के बाद उस पर चर्चा हुई होगी, फिर उस पर मोहर लगा होगा। चूंकि जो नया संविधान में कुछ जो है सो संशोधन कुछ किया गया होगा, ऐड किया गया होगा। मैं अपने देवघर जिला का जो टीम है मेरा अध्यक्ष जी के साथ बैठी हुई थी, तो ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोगों की तरफ से ये आया कि इस बार ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। मतलब अब पहले से जो डिसाइड किया गया था वही सारा। 2 दिन का जो कार्यक्रम था, इसीलिए समय सीमा हमको लगता है शॉर्ट पड़ गया। हाँ, और कम लोगों ने उस चर्चा में पार्टिसिपेट किया, जहाँ तक मतलब लोगों के आसपास के जो लोग बोल रहे थे उस हिसाब से। हाँ, तो ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। हाँ, समय थोड़ा और मिलना। मेरा ध्यान तो था कि महिलाओं के लिए क्या कर रही है सर, मतलब क्या घोषणा हो रहा, तो वही जो हम नोटिस किए कि कहा गया कि केंद्रीय समिति में जो महिलाएं रहेंगी उनको कम फी देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और क्या महिलाओं के लिए विशेष और क्या कुछ मिला? और ये कह रहे थे कि पहले की तुलना में अभी महिलाएं जो है राजनीति में, महिला कार्यकर्ता बढ़ी है, पहले उतनी नहीं थी, मतलब बहुत कम थी। तो इस बार इस बार ज्यादा संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। महिलाओं को लेकर सवाल आप लगातार करते रह रहे हैं। क्या इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज के जो अधिवेशन है, अधिवेशन में महिलाओं को कितना स्थान मिल पाया? अधिवेशन का तो नहीं बता रहे हैं अभी आपको, उस बारे में ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहेंगे अभी और समझेंगे तब। लेकिन हमारा, मैं जिस क्षेत्र से आ रही हूँ मधुपुर विधानसभा, तो जब हम लोग पार्टी में जुड़े थे 6-7 महीना पहले और किसी भी प्रोग्राम में जाते थे तो महिला मोर्चा को कैसे सशक्त किया जाए उस बारे में बात होती थी। तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि महिलाएं जो कार्यकर्ता जुड़ रही हैं उनको उस तरीके से आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है, या पार्टी में जुड़ने की वजह से वो अपने आप को स्वावलंबी नहीं बना पाई है। वो बस आ रही है मीटिंग में, उनके लिए भाड़े की व्यवस्था की जाती है, मतलब आने जाने का जो खर्च उनको दिया जा रहा है खुद से नहीं वहन कर रही है। जबकि पुरुष कार्यकर्ता जो है वो सब कुछ खुद से ही, वो डोनेट भी करते हैं पार्टी को पैसा। तो मैं ये बार बार कह रही थी कि महिलाओं को भी इतना सक्षम बना दिया जाए, महिला कार्यकर्ताओं को भी, ताकि वो खुद अपने पैसे से आ सकें
और हम कह रहे थे कि महिलाओं के लिए भी ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, राजनीति में आने का उनको आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। तो पिछला जो हमारा प्रोग्राम हुआ था नगर कमेटी, मधुपुर नगर कमेटी का जो विस्तार हुआ इस बार, अध्यक्ष सचिव का जो चुना गया, तो उसमें हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी हफीजुल हसन जी पार्टिसिपेट किए थे। तो उन्होंने एक नई घोषणा की महिलाओं को लेकर के, और उन्होंने कहा कि उनके जो विधायक फंड से जो पैसे आएंगे, निधि जो आएगा, उसका आधा जो हिस्सा है फंड का, उस पे महिलाएं डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ खर्च करना, वो योजनाएं लेंगी और वो ठेका वगैरह ले सकती हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि घोषणा है। ये तो हमारे विधानसभा के हमारे मंत्री जी ने घोषणा किया। तो अगर कल मुझे ऐसा कुछ बोलने का मौका मिला या ऐसा कुछ होगा, मुझे आइडिया नहीं कल क्या होने वाला है, तो मैं अपनी तरफ से ये बात कहूँगी कि हमारे विधायक ने ऐसा घोषणा किया हमारे विधानसभा में, तो ये पूरे राज्य के सभी विधायक अगर घोषणा करें या पार्टी ही एक डिसाइड करे कि महिला मोर्चा की जो महिला नेत्री है उनको उनके हिस्से में भी फंड आए, ताकि वो डिसाइड करें खर्च करने का या काम करवा, निर्माण कार्य, विकास के जो कार्य हैं उस कार्य में उनकी भागीदारी हो। भागीदारी है। चलिए, बहुत बड़ी बात आप बताएं कि महिलाओं को भी जो है उस फंड में कुछ हिस्सा मिले, ताकि वो अपने अनुसार जो करें विकास कार्य, कार्य भी विकास के कार्य जो होते हैं उसमें महिलाएं उस विकास कार्य में जो होता है वो काम करें, महिलाएं काम करें, जैसे उसमें पुरुष लोग ही काम करवाते हैं, पुरुष लोग ही काम करवाते हैं। यानी कि आधी आबादी की बात अगर हम करते हैं और आधे ही उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, तो इसमें भी उन्हें पार्टिसिपेट किया जाए। कल्पना सोरेन का अभिभाषण हुआ था? नहीं, आज नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि शायद कल होगा। मैंने सुना है कि कल महिलाओं को बोलने का अवसर मिलेगा, तो अच्छा, कल मिलेगा। हाँ हाँ, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन आज नहीं हो नहीं, आज नहीं हो पाया। अच्छा, क्या उनको क्या दायित्व मिल सकता है कल्पना सोरेन को? ये आप लोगों ने कभी मोर्चा का उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए राज्य स्तर का। मैंने कल्पना सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष, हाँ केंद्रीय अध्यक्ष, क्योंकि महिला मोर्चा, हाँ, क्योंकि ये जो केंद्रीय समिति में जो महिलाओं का फी जो घटाने की बात हुई, वो उसमें मैंने सुना कि कल्पना जी का ही सजेशन था कि उनकी फी घटाई जाए, आधी की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कल्पना सोरेन के सजेशन था कि उनकी फी आधी की जाए, तो महिला मोर्चा का एक बड़ा जो है सो उनको दिया जाएगा। हाँ, तो पीछे से कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो भेदभाव हो गया, महिला लोग को 500 क्यों देना पड़ेगा, हम लोग 1000 देते हैं। अच्छा। तो हमने कह दिया कि हम आप लोगों को आपके पिताजी लोग का प्रॉपर्टी मिला हुआ है, हम लोग को नहीं मिला हुआ, इसलिए हम लोग को छूट मिला। अच्छा, आप लोग को छूट मिला। यानी कि एक बात सामने आई है कि महिला कल्पना सोरेन की वजह से महिलाओं की जो फी है, जो 1000 रुपया, उसमें से एक छूट मिला है। दूसरा चीज है कि आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष बनाने की ये सूचना आप कह रहे हैं? हमने सूचना नहीं, मैं कह रही कि उनको बनाया ये हमारी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। देखिए, रजनी मुर्मू, जो प्रोफेसर रजनी मुर्मू है, संथाल से आती हैं, इनकी इच्छा है कि कल्पना सोरेन जो अभी बहुत बड़ी देश में एक बड़े नेता के रूप में उभरी हैं, उनको केंद्रीय झारखंड मुक्ति मोर्चा या केंद्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर विचार रखिएगा। जोहार।